नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। इसके पूर्व बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकाला गया था उसका सिर्फ फिजिकल ही हुआ, वो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी जारी भी नहीं हुआ कि न्यू वैकेंसी हम लोग के सामने देखने को मिल रहा है। ये बहुत खुशखबरी की बात है। जिन भाई एवं बहनों का किसी कारणवश फिजिकल नहीं हुआ उन्हें पुनः एक मौका और बिहार सरकार दे रही है, तो इस मौका का लाभ उठाएं। और इस वैकेंसी में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं उनका विस्तृत से हम लोग अध्ययन करते हैं। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक जो तिथि है वो 18/3/2025 से प्रारंभ होगी एवं लास्ट तिथि जो है 18/4/2025, यानी टोटल 1 मंथ का समय हम लोग को दिया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। टोटल जो सीटें दिया गया है वह जो है 9,838 सीट टोटल दिया गया है। ये आपका लेवल 3 का जॉब होता है, जिसमें आरक्षणवार सीटों का संख्या दिया गया है, जिसमें जनरल का सीट जो है आपका 7,935 सीट है। महिलाओं का इसमें आरक्षण भी है, एक अलग उनका कोटा है। हम लोग जानबे करते हैं कि 35% बिहार सरकार को कोटा दे दिया है, तो 7,935 में जो है आपका 2,777 महिलाओं के लिए है। EWS में 1,983 सीट दिया गया है, महिलाओं के लिए 694 दिया गया है। SC के लिए 3,174 और महिलाओं के लिए 1111, ST के लिए 199 और महिलाओं का 70 दिया गया है। EBC के लिए बात करें तो 3,571 पोस्ट दिया गया है, महिलाओं के लिए 1,250 पोस्ट दिया गया है। BC वर्ग के पुरुषों के टोटल मतलब के लिए दिया गया है 2,381, जिसमें जो है महिलाओं का जो सीट दिया गया है आपका 815 दिया गया है और पुरुष का 2,381 दिया गया है। इसमें आपको जेंडर सहित जो जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, इसी में उसका इंक्लूड भी किया गया है। और BCW के लिए जो दिया गया है 595 सीट दिया गया है पुरुष के लिए, जिसमें महिला के लिए इसमें एक भी सीट नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी की हम लोग बात करें तो आपका 397 को जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए पोस्ट दिया गया है। जिनके पूर्वज लोग स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए सरकार अलग से एक कोटा का प्रावधान किया है। आगे चलते हैं, फिर इसमें देखिए बता रहा है वो तो हाइट शारीरिक मापदंड में हम लोग अगर चलते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं तो सबसे पहले हम लोग को शारीरिक मापदंड रहना चाहिए, तभी इस फॉर्म को हम लोग फिलअप कर पाते हैं। तो उसमें पहला जो है आपका किसी पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, और सीना जो है न्यूनतम बेनुफलाई 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम 86 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि आपको SC ST के बात हम लोग करते हैं तो उनके हाइट में जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, वो लोग का 160 सेंटीमीटर होता है। और जो आपका सीना में जो दोनों का सेम रखा गया है सबका। जबकि आपका सूची जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, और इसका सीना जो है न्यूनतम फुलाई 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिलाओं की बात करें तो उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर ही लागू किया गया है, जबकि ये लोग में ये सब का मान नहीं है। एक चीज़ और बोला गया है कि फुलाने के समय सीमा, जो आपका जो चेस्ट फुलाने की बात बोलता है, न्यूनतम कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। कि अगर जो आप 81 करते हैं तो 81 न्यूनतम है तो फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर एक चीज़ और किया गया है कि अभी देखा जाता है कितने महिलाओं का जो है वेट बहुत कम रहता है, उसके लिए आपको 48 kg
न्यूनतम वजन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए खाने पीने पर भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। उसके बाद बोलता है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनका जो शारीरिक मापदंड होगा महिला का इक्वल ही होगा। आगे बोल रहा है शैक्षणिक अर्हता बोल रहा है, शैक्षणिक अर्हता में बोल रहा है कि वो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र एवं बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्र अंग्रेजी सहित अथवा आचार अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता हो, यानी 10+2 किसी तरह से होना चाहिए। एज की बात बोल रहा है तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। फिर बोला गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम बोल रहा है कि 25 वर्ष है। अधिकतम आपका क्या बोल रहा है, अधिकतम आपका 25 वर्ष बोल रहा है, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। फिर इसमें छूट की कुछ बात बोला है, जैसे पिछड़ा वर्ग कोटि बनता है, पिछड़ा वर्ग पुरुषों की अधिकतम 2 वर्ष की क्या है छूट दिया गया है, यानी न्यूनतम 18 वर्ष तो 2 वर्ष छूट हो गया, तो 25 2 क्या हो गया 27 वर्ष में आप 27 वर्ष तक आप फाइट कर सकते हैं। उसका मतलब पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए बोल रहा है, महिला के लिए 3 वर्ष की छूट दे रहा है, 3 वर्ष की छूट दे रहा है, जबकि पुरुषों के लिए 2 वर्ष का छूट मिल रहा है। चलिए प्रेफरेंस मिल रहा है महिलाओं के लिए। आगे बोल रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष का दिया गया है, न्यूनतम जिसे मतलब पुरुष के लिए 2 वर्ष, महिलाओं के लिए 3 वर्ष, SC ST के पुरुष एवं महिला एवं ट्रांसजेंडर के लिए जो है आपका 5 वर्ष का शिथिलता दिया गया है, यानी 18 वर्ष न्यूनतम हो गया, तो 5 वर्ष इससे अधिकतम था तो 5 वर्ष का क्या होगा 3 वर्ष का इसका क्या है छूट दिया गया। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृहरक्षकों को 5 वर्ष का, विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृहरक्षकों का यानी होमगार्ड को जो है 5 वर्ष का भी छूट दिया गया है। होमगार्ड इस फार्म को भर सकते हैं तो उनको 5 वर्ष का क्या होगा छूट देना होगा। उसके बाद बोला आरक्षण के बारे में बोल रहा है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार तथा राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर क्या होगा दे होगा। देर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इसमें दे रहा है। देखिए फिर बोल रहा है आपका स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोल रहा है, जिसका स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज लोग रह चुके हैं, पोता नाता नाती जो है उसके लिए 2% का क्या है सरकार जो है क्षेत्रीय आरक्षण देने का प्रावधान किया है इस फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद देखिए बोल रहा है आपका आरक्षण में SC ST आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र ये सब देना होगा आपको BC में ये होगा। देखिए SC ST के जो कैटेगरी के लोग होंगे SC ST आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र में स्थायी निवास एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। BC और EBC आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर रहित NCL प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, NCL प्रस्तुत करना होगा। इसे हम लोग समझ रहे हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ट्रांसजेंडर की तो बात हो ही गया हम लोग उभयलिंग के बारे में। उसके बाद ये सब देखिए सब जाति का जो है कोटि, सब जाति का जो है आपका कोटि दिया गया है, कोटि बार अथी दिया गया है कि मतलब SC ST के लिए कोड 2 दिया गया है, ST के लिए 3 दिया गया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC के लिए 4 दिया गया है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5, इकोनॉमिकल वीकर के लिए 7 दिया गया है। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि परीक्षा में चयन नियमतः हम लोग जानते हैं कि 2 माध्यम से होता है। प्रथम चरण जो होता है हम लोग को क्या होता है लिखित परीक्षा होती है, प्रथम लिखित परीक्षा होती है, और द्वितीय जो होता है हम लोग का फिजिकल होता है।
द्वितीय क्या होता है हम लोग का? द्वितीय हम लोग का फिजिकल होता है। तो प्रथम के क्या करना पड़ना, हम लोग को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें न्यूनतम 30% अंक हम लोग को लाना होगा। अगर नहीं लाएंगे तो हम लोग को फिजिकल में भाग देने के लिए नहीं मिलेगा। टोटल परीक्षा 100 अंकों की होगी। क्या होगी? 100 अंकों की। 2 घंटा हमको समय मिलेगा, 2 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें OMR दिया जाता है, उस पर हम लोग को क्या करता है, रंगना होता है ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है लिखित परीक्षा अंतिम मेघासूची, और बोल रहा है कि लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेघासूची होगा नहीं। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। यानी लिखित परीक्षा हम लोग को सिर्फ फिजिकल में पास होने के लिए देना होगा। तो फिजिकल भी, तो उसके लिए हमको पहले लिखित परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। तो शारीरिक परीक्षा के बारे में बोल रहा है, जो इसका जो फाइनल जो होगा आपका बनाने का जो मेरिट होगा, सब फिजिकल के आधार पर ही किया जाएगा। फिजिकल के आधार पर ही किया जाएगा। तो फिजिकल में आपका जो कौन कौन होता है, ये देख लीजिए। इसमें आपका टोटल परीक्षा जो फिजिकल का भी है, आपका टोटल जो परीक्षा जो आपका है 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको दौड़ हो गया, फिर आपका गोला फेंक हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ऊंची कूद हो गया। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है फिजिकल में अच्छा मार्क्स लाना है, उसी के अनुसार पर आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे अच्छा नंबर लाने के बाद। इसके बाद बोल रहा है अगर जो फिजिकल आप क्वालिफाई करते हो तो तृतीय चरण जो होता है दस्तावेज सत्यापन होता है। क्या होता है? दस्तावेज सत्यापन होता है। दस्तावेज सत्यापन होता है। दस्तावेज सत्यापन में क्या होता है कि शारीरिक दस्ता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हता, उम्र, आरक्षण, दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद द्वारा क्या किया जाएगा। इसके बाद जो पास करते हैं तब हम लोग को यहाँ से गुजरना होता है। तो दस्तावेज का सत्यापन में आपका जो भी है उसी दिन ये भी होता है। दस्तावेज सत्यापन भी सेम डे ही होता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल लास्ट में होता है। पहले आपको जो भी आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या करना होता है, सब गुजरना होता है, जिसमें जो भी आपका दिया गया है, जैसे इंटर पर फॉर्म होता है तो इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, SC/ST में आते हैं तो उनका आपका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवास प्रमाण पत्र, EBC BC या EBC में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, ये आप लोग क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये फिर स्वतंत्रता सेनानी के आते हैं तो उसके लिए आपको जिला पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से क्या निर्गत होना चाहिए। अस्थायी रूप से कमजोर EWS के लिए भी दिया गया है, ट्रांसजेंडर के लिए भी दिया गया है। इसी अनुसार आपका सब फॉर्म भरा। उसके अनुसार बोल रहा है कि मेघा सूची, तो मेघा सूची जो लिखित परीक्षा तो नहीं होगा, तो लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या है, रहता है। यानी लिखित परीक्षा जो हुआ है सिर्फ आप जो है उस पास करते हैं तो आपको फिजिकल और क्या करना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन उसके आधार पर किया जाएगा। उसके बाद अगर जो पास करते थे आपको मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बन के क्या होगा, फिर आपका नियुक्ति। देखिए नियुक्ति बिहार पुलिस इतना सिपाही पद के नियुक्ति पदाधिकारी इतना द्वारा होगा। ठीक है सर, नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस इतना पत्रांक दिनांक द्वारा क्या होगा, इसमें जांच करेगा आपको, इस आँख है, कलर ब्लाइंडनेस है, श्रम शक्ति इतना हकलाहट का क्या हो जाएगा, इस तरह के चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका जो है इसके अभ्यर्थी द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र ये सब की नियुक्ति की होद को मतलब बोल रहा है कि आपका कोई रिकॉर्ड तो गलत तो नहीं है, ऐसा बोल रहा है। अब देखिए सब जब होता है, जब फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो जो न्यूनतम जो रखा गया है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो रखा गया है 675 रुपया रखा गया है। कितना रखा गया है? 675 रुपया रखा गया है। जबकि SC/ST और राज्य के मूल निवासी कोटि महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मात्र 180 रुपया और फॉर्म भरने क्या किया, फिलअप करने का रखा गया है। उम्र सीमा की बात करें तो ये बोल रहा है न्यूनतम उम्र के लिए जो है आपका 1/8/2025 आपको यहाँ से ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ही आपका आपका अपना एज निकालना पड़ेगा कि आप रियल में आप कितना अभी एज आ रहे हैं और कितना लास्ट तक दे रहा है उसके अंदर में, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, न था फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये सब हो गया आपका। आवेदन भरने का तो बताइए थी आप लोग को कि हम लोग के पास 1 महीना का सिर्फ टाइम दिया है। 18/3/2025 से शुरू है और 18/4/2025 से शुरू। तो आप लोग अभी से मिशन मोड में लग जाइए, क्योंकि तुरंत विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में।
तो पूरी संभावना है कि अक्टूबर के पहले इस वैकेंसी को भी क्लियर करने का प्रयास सरकार करे। इसीलिए एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी लोग होते हैं जो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर पा रहे हैं लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसीलिए उनका परिवार का सपना टूट रहा है। इसीलिए आप लोग पूरे मन तन से इस तैयारी में अभी से ही लग जाएं। आप लोग का भगवान से प्रार्थना करें कि आप लोग का सभी का इसमें चयन हो जाए। धन्यवाद।